वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की। एक आपको मैं बताता हूं कि आज पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर ने एक बड़ी एलैबोरेट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और एक तो उन्होंने उसमें कहा है कि एबटाबाद में अमेरिकन ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया, और ऐसा वाकया फिर हुआ तो तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सलमान बशीर साहब से कि तबाहकुन नताइज पाकिस्तान के अलावा किसके लिए निकल सकते हैं, प्लीज उसकी भी वजाहत कर दें, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी और के ऊपर करने के लिए आप में कुछ हिम्मत है। बल्कि वजारत खारजा की तरफ से तो बयानात इतने आ गए हैं, वजारत दाखिला कहाँ है, उसकी तरफ से बयानात क्यों नहीं आ रहे? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहाँ है, होम मिनिस्ट्री कहाँ है, आई मीन वाई डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी डिफेंस मिनिस्टर भी चुप करके बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से बयानात नहीं आ रहे हैं। और फिर उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि एबटाबाद ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को जबकि एतमाद में नहीं लिया, कार्रवाई के दौरान रेडार्स जैम कर दिए गए। सलमान बशीर साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके रेडार्स जैम नहीं किए गए थे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके रेडार्स ने लो फ्लाइंग लेवल पे, लो लेवल फ्लाइंग पे हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक ही नहीं किया था, और उसकी वजह वो ट्रेन थी। और अगर आप अपने पीआईए के किसी पायलट से ही पूछ लेते या एयर ब्लू के किसी पायलट से पूछ लेते कि जब अफगानिस्तान के ऊपर से आ रहे होते हैं जहाज, सारे जितने कमर्शियल एयरलाइंस आ रही होती हैं वहां से, तो उनको रडार की हेल्प नहीं होती है। अफगानिस्तान की एयर स्पेस एंटर करने से पहले वो सिर्फ जो है अपनी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, 8-8 10-10 मिनट का गैप रखते हैं अपने अगले एयरक्राफ्ट से, अपना एल्टीट्यूड और अपनी डायरेक्शन मेंटेन करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे क्रॉस। बिकॉज उस माउंटेनियस टेरेन में उनको उतने मिनट जितनी देर वो अफगानिस्तान के ऊपर रहते हैं वहां पे उनको सिग्नल नहीं मिलता। आई वुड लाइक यू टू वेरीफाई दैट, और फिर मुझे भी बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं। और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी 11 मई से मॉस्को का दौरा करेंगे, और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, और वहां पे ब्रीफिंग दी जाएगी उसामा बिन लादेन के की हलाकत पे, मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी और सब कुछ बताया जाएगा। पाकिस्तानी कौम को तो बता दें पहले आप लोग कि असल हकायक क्या है। यानी आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, आप अपना हर एक को खत लिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर है, इनको क्यों नहीं बताया जा रहा? यहां पे लगता यह है कि हुकूमत के जितने पिलर्स हैं वो एक दूसरे से इन सिंक ही नहीं है। ना कोई सूबाई हुकूमत मरकजी हुकूमत से, मरकजी हुकूमत कोर्टों से या आला अदलिया से, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट को ले लें, या हुकूमत और पार्लियामेंट में गैप है, पार्लियामेंट और सेनेट में गैप है, सेनेट और अस्करी की आदत में गैप है। अगर आप लोगों ने दूसरों के खदशात को दूर करना है तो पहले आपस के तो खदशात को दूर कर लें किसी तरह से। कोई एक ऐसा फॉर्मूला तो डिवाइस करें कि जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट आपस में तो कम हो। दूसरे ने हमें क्या ट्रस्ट करना? और कहते हैं कि जनाब हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल पर ध्यान दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि मुस्तकबिल पर ध्यान दिया जाए। माजी पे जिस तरह आप लोगों ने ध्यान दिया वो उससे तो सिर्फ ये कौम दुखी है। कम से कम हमें मुस्तकबिल का ही बता दें कि आपके जहन में क्या प्लान है, आपके आगे क्या रोड मैप है। अगर अगली बार अमेरिका ने हमला किया तो आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे? All of that after a break. Take a break.